तेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। आज 5000 विदेशी कंपनियां इस देश में है। कल यदि भारत पर किसी देश का कब्जा हो गया तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करके ही हमें गुलाम बनाया था जब हम अनपढ़ थे, लेकिन आज समझदार हैं। स्वदेशी अपनाकर देश बताइए। अगर सभी भारतीय 90 दिन तक कोई भी विदेशी सामान नहीं खरीदे तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है। सिर्फ 90 दिन में ही भारत के $2 $1 के बराबर हो जाएंगे। हम जोक्स फॉरवर्ड करते हैं, यदि इस वीडियो को फॉरवर्ड करो तो ये एक आंदोलन बन जाएगा। पिछले 1 साल में हम दिवाली पर एक अभियान के तहत लोगों ने चीनी लाइट नहीं खरीदी तो चीन का 20% सामान बर्बाद हो गया था। नहीं, चीन बोखला गया था। फर्क पड़ता है साहब, हमारा देश बहुत बड़ा है। करके देखो, अमेरिका दुनिया की महाशक्ति जो पिछले अंग्रेजों के गुलाम थे, उनके एक महान नेता जॉर्ज वाशिंगटन ने बहुत लंबे समय तक स्वदेशी आंदोलन चलाया था। आज से 100 साल पहले जापान का कोई नाम नहीं जानता था। तो वहाँ देखो, वहाँ भी बहुत सारी देशों ने राज किया है। जब अमेरिका का राज था वहाँ पर, तो अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। और आज जापान फिर से खड़ा है। यदि अमेरिका के बाद में किसी देश को जाना जाता है तो वो है जापान। हमारा पड़ोसी देश, उसका नाम है चीन। 1939 से पहले चीन के बारे में जानने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा चीन बिखर देश था। उसको खाना खाने के लिए जो चावल चाहिए उनके पास नहीं होता था, लेकिन चीन में एक नेता पैदा हुआ, नाम है माओ जेडोंग। उसने पूरे देश को स्वदेशी रास्ते पर चलाया और आज 25% पूरी दुनिया में चीन का सामान भरा पड़ा है। इतने देश स्वदेशी की राह चलकर महाशक्ति बन सकते हैं तो भारत भी बन सकता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। भारत कभी विश्व की महाशक्ति था। दोस्तों, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को जिस दिन महसूस करना शुरू कर दोगे ना, उसी दिन ये हो जाना शुरू हो जाएगा। कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं है। करने वाले का संकल्प कितना बड़ा है, मैं तो इस बात का है। आपका संकल्प जिस दिन बड़ा हो जाएगा ना, अपने से बड़ा, जिस दिन आप अपने से, अपने परिवार से, अपने गांव से बड़ा अपना संकल्प कर लोगे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जिस दिन आप संकल्प करना शुरू कर दोगे, हर काम हमारे लिए सामान्य काम हो जाएगा। और भारत की गरीबी, भारत की भुखमरी, बेरोजगारी, भारत के किसानों की बेबसी, मजदूरों की लाचारी, हमारे देश की महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। दोस्त, आज ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, बात करूंगा, जिसके बारे में मैंने जब पढ़ा तो मेरी बुद्धि सकरा गई। वह व्यक्ति है मेजर ध्यानचंद। दोस्त, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर माने जाते हैं। इंडिया की टीम में वर्ल्ड कप में एज ए कैप्टन ये लीड कर रहे थे। जर्मनी ओलंपिक फाइनल अपने होम ग्राउंड के अंदर जर्मनी को जब रोंदा था, तब हिटलर वहां से चला गया। शाम को मेजर ध्यानचंद को अपने घर में बुलाकर पूछा कि एक्चुअली में तुम हॉकी के अलावा करते क्या हो? तो बोला, मैं सूबेदार सिपाही हूँ आर्मी में। तो उसी समय जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने कहा, सुनो, एक काम करो, जर्मनी से हॉकी खेलना शुरू कर दो, मेरे देश के अंदर आ जाओ, तुम्हें आज ही एयर फील्ड मास्टर बना दूंगा। ऐसे भी तुम अपने देश के अंदर एक सूबेदार सिपाही हो, तुमको कोई नहीं पूछने वाला, तुम्हारा देश तुम्हें कुछ नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, तुम्हें
मुस्कुराते हुए हमारे देश के वीर सिपाही ने हिटलर को निडर आवाज़ में जवाब दिया कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे देश को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को दूर दूर तक पूरे भारत तक फैला दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।